कर्तव्य पालन। प्रस्तुत एकांकी में एक वनरक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन है। पात्र: राजा वनरक्षक, मतलब जंगल का रखवाला। राजा के दरबारी। स्थान: जंगल का रास्ता। समय: शाम का। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा यकायक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होंठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ। आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वनरक्षक का प्रवेश। वनरक्षक: आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो? राजा: मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वनरक्षक: अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा: मैंने नहीं चलाई। वनरक्षक तिरस्कार के स्वर में: तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में: झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट: तुम मेरी बात का विश्वास करो। भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वनरक्षक: अच्छा, इधर आओ। तुमने राजा के एक हिरण को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा: नहीं, सचमुच नहीं। मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वनरक्षक: मुझे यकीन नहीं। खैर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर: मेरा नाम? वनरक्षक: हाँ, तुम्हारा नाम। तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा: इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वनरक्षक: हो सकता है, पर ये प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊँ। राजा क्षुब्ध होकर: तुम किस अधिकार से? वनरक्षक जोश के साथ: मैं राजा का वनरक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर: पुंडरीक? वनरक्षक अकड़ के साथ: जी हाँ, पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता है, मैं इस राह नहीं जाने देता। राजा: अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वनरक्षक: नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा: मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक: इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा: घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वनरक्षक: यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? राजा: मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वनरक्षक: वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा: खैर, तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर: यह लो इनाम
और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर बोले, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, यह दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता। मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ। वन रक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आँखों पर रहो। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक चकित होकर, आंखें फाड़कर, कौन, महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज। आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो। अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह, यह तलवार लो। पर्दा गिरता है। राम नरेश त्रिपाठी।